गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 10 दिसंबर और करंटली टाइम हो रहा है 10:26। निफ्टी 50 का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी 50 आज के दिन में ओपन हुआ 24,635 के अराउंड और ओपन होने के बाद से मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक दिखाया 595 तक और फिर वहाँ से सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर निकल गया। अगर हम लोग इसको जूम आउट करके देखें कि देखने को ये मिलेगा कि मार्केट ने ना यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया हुआ है, ये सपोर्ट एरिया है मार्केट का। और ऊपर से अगर देखा जाए तो यहाँ से लेके मार्केट एक कंसोलिडेशन एरिया क्रिएट कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से किया, ब्रेक डाउन किया, ट्रैप किया, देन फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन किया और ये एक नया रेंज क्रिएट कर दिया मार्केट ने। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट का जो रेंज बन रहा है ना अभी फ़िलहाल के हिसाब से, ठीक है, वो ये बन रहा है। इस पार्टिकुलर लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है, इस पार्टिकुलर लेवल से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, ये एक मार्केट के लिए कंसोलिडेशन एरिया बन जाएगा, रेंज बाउंड रहेगा मार्केट इस एरिया के अंदर। ठीक है, अगर मार्केट बार बार इसी रेजिस्टेंस को फेस करता है, जो कि लगभग इसी को मानेंगे, ये जो रेजिस्टेंस अभी लिया है ना, ये हम लोग इसी रेजिस्टेंस एरिया को मानेंगे। ठीक है, क्योंकि रेंज में हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से रेजिस्टेंस लेता है मार्केट। तो अगर ऐसा है ना तो फिर इस तरह के सीन में, ठीक है, हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद से अपना व्यू बदल सकते हैं। ठीक है, बाइंग नहीं करेंगे उसके बाद से, अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेगा देन सेल की प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग मार्केट में डेटा की बात करें तो डेटा के अंदर में भी हम लोग को बायर्स कम दिख रहे हैं। लास्ट 5 मिनट्स में भी हम लोग को जो बायर्स हैं वो कम इंक्रीज़ हो रहे हैं और जो सेलर्स हैं वो तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट के ऊपर निकलने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। 24,650 के आसपास अभी मार्केट चल रहा है। ये गया था नीचे 637 के आसपास तक। अगर हम लोग ट्रेड की बात करें तो 625 के आसपास से ट्रेड बन सकता है हम लोग का। ठीक है, इसको मैं एक लाइन से मार्क कर दे रहा हूँ 625 को, कि अगर यहाँ पे आता है देन हम लोग को ट्रेड लेना है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करता है मार्केट तो फिर दूसरे ट्रेड के हम लोग प्लानिंग के लिए वेट करेंगे। मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा देन उसके बाद से हम लोग ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी वेट करेंगे हम लोग, देखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करेंगे हम लोग। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 24,635 के आसपास अभी चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद से मार्केट के अंदर में हम लोग का बाइंग का प्लान था, बट जब मार्केट यहाँ पे आया अभी तो मार्केट के अंदर में सेलर्स कम हो चुके हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ से हम लोग बाइंग नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से सेलिंग का प्लान बना रहे हैं। 24,639 के आसपास मार्केट चल रहा है। मैं यहाँ से 24,600 का कॉल ऑप्शन सेल कर रहा हूँ। 639 के आसपास मार्केट चल रहा है। ठीक है, 1000 क्वांटिटी हम लोग सेल करेंगे। चलिए, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया यहाँ से। ठीक है, 136 के आसपास हम लोग का ऑर्डर लगा है। ट्रेडर्स हम लोगों ने जो ऑर्डर प्लेस किया है वो 639 से ऑर्डर प्लेस हुआ है हम लोग का। ठीक है, 638 के आसपास से 38, 37। एसएल एंड टारगेट की बात करें तो 675 पे हम लोग का स्टॉप लॉस बनेगा और 50 पॉइंट का ही एसएल टारगेट रखेंगे हम लोग। ठीक है, 600 को ब्रेक के लिए 575 के आसपास 1.81 का हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, 1:1.81 का। ठीक है, 64 पॉइंट का टारगेट है और 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। ठीक है, वेट करते हैं। ट्रेडर्स इस पोजीशन को हम लोग एग्जिट कर रहे हैं क्योंकि आप देखिए मार्केट जो है वो नीचे आया है बट प्रीमियम जो है हम लोग का लॉस दिखा रहा है। तो अभी फ़िलहाल कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही है, तो इसीलिए मैं काट दे रहा हूँ, अदरवाइज़ एक बड़ा लॉस हम लोग को देखने को मिल सकता था इसमें। ठीक है, 2042 रुपये के आसपास का इसमें हम लोग का लॉस बुक हुआ है। ठीक है, इस पोजीशन को यहीं पे काट दिया हम लोगों ने बिकॉज ऑफ मार्केट जो है वो देखिए कितनी तेज़ी से ऊपर निकल रहा है। आप प्रीमियम को देखेंगे हम लोग ना 138 पे हम लोगों ने एग्ज़िट किया और प्रीमियम अभी 140 के आसपास चल रहा है। मतलब अगर एग्ज़िट नहीं किए होते तो 2000 का और अभी हम लोग को लॉस देखने को मिल रहा होता।
तो 2000-4000 की बात नहीं है, बात यहाँ पे है मार्केट की। मार्केट के अंदर में अगर हम लोग देखेंगे तो फिर यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, अपने ही प्लेस पे था जहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया था हम लोगों ने, लगभग 15-20 मिनट बीत चुके हैं और अभी भी मार्केट उसी पर्टिकुलर लेवल पे था, बट वहीं पे हम लोग का लॉस दिखने लगा। यानी कि होना क्या चाहिए, हम लोग का वहाँ पे प्रॉफिट दिखना चाहिए, बट यहाँ पे रुकने के बाद से भी मार्केट हम लोग का लॉस दिखाने लगा था, जो कि मेरे हिसाब से उचित नहीं था। इसलिए हम लोगों ने इसको काटना सही समझा। अभी देखिए 142 पे पहुंच गया ये प्रीमियम, यानी कि स्लो स्लो ऊपर निकल रहा है। अर्ली हम लोगों ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ से हम लोग का एसएल जा सकता था। ठीक है, सो वेट करते हैं हम लोग, देखते हैं अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है दूसरी कोई तो फिर उसको ट्रेड करेंगे। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 24,588 के आसपास चल रहा है। मैं यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस करने जा रहा हूँ। ठीक है, 1000 क्वांटिटी में हम लोग प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। 136 के आसपास ऑर्डर लगाया हम लोग का, इस पार्टिकुलर लेवल से ऑर्डर प्लेस किया हम लोगों ने। अभी 2000-3000 के आसपास का हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, 136 पे ऑर्डर लगाया है इस बार भी। पिछली बार भी देखिए, पिछले बार भी जो हम लोग का ऑर्डर लगा था ना वो 136 पे ही लगा था सेलिंग का। इस बार हम लोगों ने बाइंग किया है, वो भी 36 पे ही लगा है। ठीक है, 24,590 के आसपास से ऑर्डर प्लेस किया है। इसका टारगेट जो होगा हम लोग का, ये प्लेस करेंगे हम लोग 525 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे 65 पॉइंट्स का टारगेट है, बहुत नीचे है टारगेट हम लोग का। ठीक है, और एसएल होगा 625 के आसपास। 1:2 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है हम लोग का। ठीक है, 3000-4000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है इस वाली ट्रेड में। होल्ड करते हैं। ट्रेडर्स जो हम लोग का टारगेट है वो ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। ठीक है, मान के चलिए, क्योंकि जितना प्रॉफिट चल रहा है उतना बुक करते हैं इसको। मैंने एग्जिट कर दिया है। ठीक है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गया है अगर देखा जाए तो। 164 के आसपास हम लोगों ने एग्जिट कर दिया। अगर प्रीमियम देखें तो अभी चल रहा है 163-62 के आसपास। यहाँ पे एग्जिट किया, यहाँ से यहाँ तक मार्केट चला आया और प्रीमियम स्टिल वहीं पे है। ठीक है, देखिए प्रीमियम गिरने लगा कितनी तेज़ी से, इसीलिए मैंने बोला कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया इतनी ही देर में। अगर 136 से 164 मिलाएंगे हम लोग ना तो 28 पॉइंट्स के आसपास का हम लोग को मोमेंटम देखने को मिला। 28 पॉइंट्स का मतलब होता है 50 पॉइंट्स का मोमेंटम हम लोग को यहाँ पे चार्ट पे मिला होगा। चलिए 50 पॉइंट्स में 28 पॉइंट्स मिला था हम लोग को, और वो भी स्पाइक के साथ गया। तो अगर इसमें थोड़ा सा रुक गया मार्केट तो डीके कर देगा। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दिया है। यहाँ पे अभी इस ट्रेड को होल्ड रखेंगे हम लोग। कहने का मतलब चार्ट पे हम लोग होल्ड रखेंगे इस ट्रेड को। ठीक है, और इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कहाँ तक ये मार्केट जाता है। ठीक है, 27,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ है इस वाले ट्रेड में। ओवरऑल 25,651 का प्रॉफिट बुक हुआ है। अच्छा प्रॉफिट है 1000 क्वांटिटी में 25 पॉइंट लेना। ठीक है, ट्रेड बहुत सही हम लोगों ने कैच किया। गिरते हुए मार्केट में सडन हम लोगों ने ट्रेड कैच किया और एक अच्छा खासा टारगेट हम लोग को देखने को मिल गया। वही बात है, डेटा जब नेगेटिव हो जाता है तो फिर नेगेटिव डेटा में हम लोग को नेगेटिव साइड का ही ट्रेड प्लान करना होता है। यहाँ पे जो मैं बाइंग का प्लान करके बैठा था ना, ठीक है, बट वो चीज़ नहीं किया हम लोगों ने। फिर यहाँ पे सेल किया, मार्केट कंसोलिडेट करने लगा, एग्जिट कर दिया हम लोगों ने। उसी चीज़ का मैं वेट कर रहा था कि कब यहाँ से एक सेलिंग आती और फिर हम लोग ट्रेड करते। तो इस रेंज को मैं वेट करने लगा कि इस रेंज से बाहर निकलेगा तब मैं ट्रेड प्लान करूँगा। इस रेंज से मार्केट यहाँ पे स्पाइक दे के बाहर निकला, देन एक जैसे ही पुल बैक दिया मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान की और हम लोग का टारगेट डन हुआ।
एसएल की बात करें तो अगर मार्केट यहाँ पे देखिए 600 का लेवल अगर पहले सपोर्ट था और वो ब्रेक हो गया है और काफ़ी अच्छे खासे स्पाइक के साथ ब्रेक हुआ है, तो वो अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगर आप डेटा के अकॉर्डिंग डिकोड करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि 24,600 का जो लेवल है ये रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। और कब रेजिस्टेंस देगा, कैसे देगा, ये आपको पता चलेगा जब आप डेटा को डिकोड करना समझेंगे, ठीक है। एग्जिट की बात करें तो एग्जिट यहाँ तक इसीलिए नहीं किया क्योंकि इसका रीज़न अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ये ग्रीन 2-3 ग्रीन हो जाएगा ना, पूरा का पूरा प्रीमियम साफ़ कर देगा हम लोग का, ठीक है। मार्केट प्रीमियम बहुत अच्छा मूवमेंट किया है। यहाँ से अगर मैं यहाँ तक का देखूँगा ना, तो मुझे दिखेगा कि डेल्टा 0.5 मूव किया है, ठीक है, जो कि जितना मतलब मेरे को मार्केट मिला है उतना मिला है। बट जहाँ से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया ना, यहाँ से यहाँ तक, ये जो मोमेंटम था इसमें प्रीमियम ने एक अच्छा खासा ओवरबॉट का सिचुएशन क्रिएट कर दिया था, ठीक है। जो पुट का प्राइस है वो ओवरबॉट पे जा चुका है, ठीक है। समझिए आप मैं क्या कह रहा हूँ, पुट का जो प्राइस है वो ओवरबॉट पे जा चुका है। अगर ओवरबॉट पे है तो मार्केट क्या करेगा, उसको मैनेज करेगा। या तो अगर मार्केट को पैनिक होना ही है तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट गिरता भी रहेगा बट प्रीमियम पुट का उसके बाद से अब क्या करेगा, स्लो ऐसे इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। बट अगर आप ट्रेड ले रहे हैं और उसके बाद भी आपका प्रीमियम अगर सडन स्पाइक दे रहा है, देन आप अच्छा है कि आप एक अच्छे प्लेस पे अपने एटलीस्ट स्टॉप लॉस से जैसे ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ठीक है। जैसे स्टॉप लॉस था हम लोग का 20 रुपये के आसपास, कि 20 रुपये के आसपास का लॉस जाता तो हम लोग एग्जिट कर लेते, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 33 पॉइंट्स का। 33 पॉइंट्स में 15-16 पॉइंट जाता। अगर मैं डीके कैलकुलेट कर लेता तो मैंने 20 पॉइंट कंसीडर किया। तो 20 पॉइंट से अगर ऊपर आपको मिल रहा है यहाँ पे टारगेट, तो आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं पोजीशन को अपनी। 20 पॉइंट से नीचे है तो फिर आप होल्ड करेंगे। तो फिर आप कब तक होल्ड करेंगे, जब तक सीन आपसे रिवर्स ना हो जाए। आपको मार्केट में डेटा और स्ट्रक्चर दोनों ही साइड से आपको नेगेटिव का पॉजिटिव यहाँ पे इम्पैक्ट ना दिखने लगे, तब तक आप क्या करेंगे, उस ट्रेड को होल्ड रखेंगे, ठीक है। समझिए मेरी बात। आप तभी एग्जिट करेंगे जब आपको यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा कहीं से, ठीक है। और जैसे ही आपको यहाँ पे एटलीस्ट स्टॉप लॉस से आपका अगर बेटर रिस्क रिवार्ड मिल रहा है, तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होने के बाद भी अपने ट्रेड्स को कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ट्रेल करना चाहें तो ट्रेल भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी अगर हम लोग देखें तो मार्केट में अगर अभी हम लोग होल्ड करते तो फिर हम लोग को एक अच्छा खासा और भी प्रॉफिट देखने को मिलता, क्योंकि फिर से देखिए, फिर से इसी पर्टिकुलर कैंडल में प्रीमियम ने बढ़ना स्टार्ट कर दिया। पहले क्या हुआ था, प्रीमियम इसी पर्टिकुलर कैंडल में गिरा था, अब इसी पर्टिकुलर कैंडल में प्रीमियम थोड़ा सा इंक्रीज़ करने लगा, ठीक है। बट ये बहुत रेयर चांसेस में होता है। मैक्सिमम चांसेस में क्या होगा ना, कि अगर एक रेंज बाउंड मार्केट है और उस टाइड में आपने ट्रेड लिया है तो आपको डीके देखने को मिलेगा। खैर, एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने ट्रेड किया, ठीक है। तो एक काम करेंगे, हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे और ये चीज़ चेक करेंगे कि ये टारगेट हम लोग का अचीव होता है या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स ले लेता है, ठीक है। क्योंकि डीके की वजह से हम लोगों ने एग्जिट किया, डीके को देखते हुए कि डीके ना हो जाए मार्केट के अंदर में, ठीक है। होल्ड करेंगे थोड़ी देर। ट्रेडर्स, जो मार्केट है वो 24,563 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग देखें तो देखिए मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, जो चीज़ हम लोगों ने कहा था कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, थोड़ा सा पुल बैक दिखा के ऊपर जा सकता है। अगर ये ऊपर गया तो फिर हम लोग को देखने को क्या मिलेगा, डीके, और वो चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। मार्केट ने क्या कर दिया, अभी डीके कर दिया है। प्रीमियम जो है पहले 164 के आसपास जहाँ पे एग्जिट किया था, वहाँ से अभी 12-15 रुपये नीचे आ चुका है प्रीमियम, ठीक है। और इससे थोड़ा सा ही नीचे हम लोगों ने एग्जिट किया था और इतने ही देर में मार्केट ने एक अच्छा खासा प्रीमियम डीके कर दिया है। तो यही रीज़न था मैंने जिस वजह से एग्जिट किया था, कि अगर टारगेट हिट होने से पहले मार्केट ने कंसोलिडेट कर दिया तो फिर वहाँ पे हम लोगों को जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट हम लोग का ख़त्म कर देगा मार्केट, और डीके बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो अगर इस ट्रेड में आपका कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने क्या चीज़ है यहाँ पे एनालाइज़ की, ठीक है। बाकी मैंने आपको समझा दिया है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।